Hello, hi, good morning to all of you. Welcome to my new blog. मेरा नाम है पूजा राव और जैसा कि दिवाली की हो गई है छुट्टी अब समाप्त एंड बीपीसी हेडमास्टर का भी रिजल्ट आ गया है और जैसे कि पता भी हो चुका है कि दिसंबर में टीआरई 4 की नोटिफिकेशन भी आने वाली है, तो एग्ज़ाम में तो है नहीं लीट, इसीलिए अब समय को वेस्ट करना नहीं है। तो लग गई हूँ अब तैयारी के लिए बीपीसी टीआरई 4 के लिए, क्योंकि जो गलतियाँ हमने टीआरई 2 और टीआरई 3 में की है अब उसको दोहराना है नहीं। गलतियों से ही हमें सबक मिलती है, तो वो गलतियाँ याद करके बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। सुबह के बज रहे 9 और मैं शुरुआत की हूँ घटना चक्र ज्योग्राफी के सेट से। ये भारतीय भूगोल है। ज्योग्राफी के 2 भूगोल हैं, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ भारतीय भूगोल से। खैर इसकी मैं रात में ही पढ़ाई कर ली थी, तो सुबह के टाइम अभी रिवीजन कर लेती हूँ। अच्छा बुक है ये घटना चक्र का। इसमें बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं, सारा दिया गया है। सीडीपीओ 2022 में पूछा गया है, सीडीपीओ 2018 में भी यहाँ से पूछा गया है, सीडीपीओ 2005 में भी यहाँ से आ गया है। फिर बीपीएससी टीआरई 1 अगस्त के मंथ में जो हुआ था वहाँ से भी यहाँ से पूछा गया है। और बीपीएससी टीआरई 4 जो दिसंबर में भी हुआ था, टीआरई 2 बीपीएससी टीआरई 2 दिसंबर में जो हुआ था 2023 में, यहाँ से पूछा गया है। और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ से सारे प्रीवियस ईयर का पूछा गया सेट है ये। और ये इस बुक की मैं पीडीएफ भी अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैनल पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा कंटेंट है इसमें। मुझे लगता है ज्योग्राफी के बीपीएससी ज्योग्राफी के लिए यहाँ से इनफ है पढ़ना। ऐसे मेरा सब्जेक्ट मैं बता दूँ तो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश के तो 80 मार्क्स आएंगे, सब्जेक्ट से आते हैं, और 40 मार्क्स आपका रहता है ज्योग्राफी का, जीके जीएस, बिहार जीके, साइंस, मैथ, ये सब मिला के आपके 40 मार्क्स के आते हैं। तो सबसे थोड़ा थोड़ा तो आता ही है, पढ़ना तो सबको पड़ेगा ही। और याद करूँ तो मुझे अभी भी याद आती है टीआरई 2 की एग्ज़ाम की, जिसमें मेरा कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और आप लोग को भी पता होगा कि टीआरई 2 में हुआ क्या था कि भाषा अर्ता को हटा लिया गया था। अगर भाषा अर्ता नहीं हटता तो आज सिलेक्शन भी हो जाता। खैर उसके बारे में बात करके क्या करें, लेकिन उसी को याद करके मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम देने से अच्छा कि एक ही बार में निकाल लेना। सुबह के टाइम में क्या होता है ना कि रिवीजन अच्छा से हो जाता है, माइंड भी फ्रेश रहता है। ऐसा सबके साथ होता है ना कि प्राय मेरे साथ तो होता है यार, कि कुछ एग्ज़ाम जो हम साथ में देते हैं या अगर पड़ोस के देते हैं, कोई भी देता है, फ्रेंड देता है, और किसी का सिलेक्शन हो जाता है और मेरा कुछ नंबर से नहीं होता है। वैसे मुझे जेलसी नहीं होती है उस इंसान के लिए, तो मुझे खुशी फीलिंग होती है कि चलिए उन्होंने मेहनत किया तो वो निकाल लिया, पर अपने लिए थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग होती है। वो सबके साथ होना हो पर मेरे साथ तो होता ही है। खैर वो सब को भूल के मैं पढ़ाई के लिए बैठ गई। मेरा ज्योग्राफी अब हो गया है कंप्लीट, मैंने रिवीजन कर ली हूँ। अब मैं इंग्लिश की बुक पढ़ रही हूँ, इंग्लिश की वोकैब याद करने बैठूँगी। इसमें ऐसे 20 वोकैब मैं डेली याद करती हूँ। एक साथ ज़्यादा याद करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि माइंड में इतनी जगह नहीं होती है कि सारा याद कर लो, थोड़ी थोड़ी से याद हो जाता है।